जाता है। अभी मैंने लॉगिन किया है, लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड आ गया मेरा। तो यहाँ पे मेरे 9 नोट्स दिख रहे हैं और 2 प्रोडक्ट दिख रहे हैं, 23 कोटेशन दिख रहे हैं। मतलब मैंने 9 नोट्स बनाए हैं और 2 प्रोडक्ट्स ऐड है मेरे। तो आपको पहले बता देता हूँ कि पहले जो कोटेशन हम क्रिएट करते हैं तो वो प्रोडक्ट के बेस पे होता है, राइट। और जब प्रोडक्ट के बेस पे होता है तो हम प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक कर दिया हूँ और प्रोफाइल पे टैप करने के बाद हमारे पास ये खुल जाता है। यहाँ से माई प्रोडक्ट आता है। माई प्रोडक्ट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सारे प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाती है। 2 प्रोडक्ट मैंने ऐड किए थे इनविजिबल ग्रिल के लिए। इसमें इनविजिबल ग्रिल का जो मैंने प्रोडक्ट ऐड किया था वो 3 mm 2 इंच और 3 mm 3 इंच का जो गैप होता है उसके लिए ऐड किया था। अब मैं एक नया प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा और प्रोडक्ट का नाम डालूंगा। प्रोडक्ट का नाम डालना होगा, जैसे कि अगर आप एल्यूमिनियम के बिज़नेस में हो तो आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 ट्रैक आपको डालना होगा। 2 ट्रैक आप लोकल डाल सकते हो क्योंकि उसमें लोकल और हिंडाल्को दोनों का आता है, तो आप लोकल यहाँ पे कर सकते हो। लोकल प्रोफाइल, ठीक है, आप लोकल प्रोफाइल डाल सकते हो। डिस्प्ले ऑर्डर में आप कुछ भी डाल सकते हो, 3 है तो 3 ऑर्डर ही रहेगा, यहाँ पे छोड़ देना है आपको। सर्विस कोड में आप डाल सकते हो कुछ भी, एल्यूमिनियम विंडो 2 ट्रैक लोकल प्रोफाइल। इससे आपको प्रोफाइल का पता होता है। ये आपका जो विंडो के कैटेगरी में आता है। अब इसकी प्राइस मान लो 250 रुपये स्क्वायर फीट का आपने रेट रखा हुआ है, तो 250 रुपये का प्रोडक्ट का रेट रखना है। अगर आप अब इसका जो मेन पार्ट होता है जो काम करता है, इसका मेजरमेंट आप कैसे उठाओगे, इंच में उठाओगे और इसका जो आउटपुट जाएगा वो स्क्वायर फीट में आएगा। तो स्क्वायर फीट ये फिक्स रहता है, राइट। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर आप कुछ लिखना चाहते हो प्रोडक्ट के बारे में तो आप लिख सकते हो, जैसे कि इन दिस प्रोडक्ट वी यूज़ लोकल प्रोफाइल। अब इसमें फ़ायदा क्या है कि हमारा प्रोडक्ट, अगर आप कुछ कस्टम फार्मूला आप बनाना चाहते हो, जैसे कि रनिंग फिट या तो फिर सीधा जो फिट में काउंट करता है, मतलब कि 2.6 है, अरे 2.3 है तो उसको 2.6 लेगा, उसका फार्मूला आप इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने प्रोडक्ट को क्रिएट कर दिया है, ये प्रोडक्ट मेरा क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ से क्लोज कर दिया हूँ और अब मैं जब नया कोटेशन क्रिएट करने जाऊँगा तो मेरा यहाँ पे एक प्रोडक्ट और ऐड हो गया है। अब एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी प्रोडक्ट आप क्रिएट करने कोटेशन बनाने जाओगे तो यहाँ ये ऑप्शन पूछता है कि कंटिन्यू व्हेन आई लेफ्ट ऑफ या फिर स्टार्ट फ्रेज। इसका मतलब है क्या कि कई बार जब हम एंट्री करते हैं तो मोबाइल बंद हो गया या किसी तरीके से टैप हो गया, क्लोज हो गया, तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड आपका स्टोर करके रखता है। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि कंटिन्यू वेयर आई लेफ्ट ऑफ, तो उसमें पुराना डेटा आपका लेकर के आएगा। देख लो जैसे लास्ट का डेटा आइटम ऐड किया हुआ था। और अगर आपको फ्रेश करना होता है तो फ्रेश, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा और ये डिलीट हो गया है, आइटम मेरा क्लियर हो गया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो अभी आया नहीं, इसको सिंक कर देता हूँ तो आ जाएगा। प्रोडक्ट मेरा सिंक हो चुका है और यहाँ पे 2 ट्रैक एल्यूमिनियम का प्रोफाइल आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या कि इंच में मेरा आ रहा है। अब जैसे हम अगर मेजरमेंट लेने जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, विंडो 1, मतलब एक घर में अगर 4 खिड़की का ऑर्डर आपको है तो चारों का अलग अलग नापी होगा। तो जैसे एक का नापी है मान लीजिए 20 इंची और दूसरे का नापी है 30 इंची, तो इस तरीके से ये कैलकुलेट हो गया। 250 रुपये का स्क्वायर फीट हम लोग दिए थे तो वो 250 रुपये आ गया। यहाँ पे जो प्रोडक्ट का प्राइस हमारा आ रहा है, ये टोटल एरिया जो स्क्वायर फीट में कन्वर्ट होकर के आ रहा है वो मेरे पास वो 4 फीट का आ रहा है, ठीक है। अगर 100 इंच अगर यहाँ पे डालूंगा 200 इंच हो गया और ये 302 इंच का अगर है तो 429 आ गया ये। तो ये स्क्वायर फीट हमारा काउंट हो गया। इसको ऐड आइटम में कर देंगे तो प्राइस यहाँ पे टोटल आ गया हमारा। तो 250 के हिसाब से जो एरिया हमारा स्क्वायर फीट आ रहा था वो 419 आ रहा था और 250 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से ये रेट आ गया। अब इसके बाद हम जब कोटेशन बनाएंगे तो हमें प्रोसीड टू सेव कर देना। अगर जीएसटी इसमें ऐड नहीं करना है तो यहाँ से 0 कर दो, आप जीएसटी हट जाएगा। और यहाँ पे कस्टमर का नाम डाल दो, मोबाइल नंबर डाल दो और कस्टमर का नाम जैसे हमने डाल दिया कुछ भी, कुमार डाल दिया, और या फिर मोबाइल नंबर डाल दिया हमने कुछ भी, इसका जो मोबाइल नंबर है कस्टमर का, इससे कस्टमर को व्हाट्सएप चला जाएगा। लोकेशन है ये। अब इस सेव कोटेशन को कर दोगे तो कोटेशन आपका सक्सेसफुली हो गया। अगर आप सेव शेयर दोनों करोगे तो उसमें कंडीशन में फ़ायदा ये होता है कि आपका सीधे वो व्हाट्सएप पे राउट कर देगा। अब ये कोटेशन आपका बन गया है। आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर कोटेशन है और सारी कोटेशन की लिस्ट आपकी एक जगह पे रहेगी। देख लो यहाँ पे। अब इस कोटेशन को आप यहाँ से शेयर कर सकते हो कस्टमर को, वो खुद भी डाउनलोड कर सकता है, आप डाउनलोड करके भी उसको दे सकते हो यहाँ से। ये सारा कुछ आ गया यहाँ पे। इस तरीके से आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो, सर्विस को ऐड कर सकते हो, जो भी ऐड करना है आपका प्रॉपर्ली कोटेशन। और ये हमेशा रिकॉर्ड में रहता है, ये हमेशा रिकॉर्ड में रहता है। कोटेशन पे जब आप टैप करोगे तो देखोगे बहुत सारा कोटेशन मैंने बना रखा हुआ है। चूँकि अब कोटेशन मैं इसी पे बनाता हूँ क्योंकि कागज़ पेन में होता क्या है कि वो हमेशा रहता नहीं है, वो नॉन प्रोफेशनल लगता है और उसमें अगर कोई भी चीज़ चेंजेस करना हुआ तो फिर दिक्कत होता है और कस्टमर को वो पता भी नहीं रहता, हमारे पास रिकॉर्ड भी नहीं रहता।